एक फल बेचने वाली मैया कोई पूर्व जन्म की भगवान की भक्ता रही होगी। प्रातःकाल जाती, वन से फल तोड़ के लाती और उन फलों को ब्रजमंडल में बेचती। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज उसका फल किसी ने ना खरीदा। बंधुओं, एक बात याद रखना, जब भी भगवत प्राप्ति होनी होगी तो आपके जीवन में विशेष संकट आने शुरू हो जाएंगे। सुख नहीं आएगा, संकट आएंगे। क्यों? क्योंकि भैया जितनी गहरी रात होती है दिन उतना ही अच्छा होता है। जब भी आपके जीवन में विशेष ज्यादा संकट आए तो समझ लेना बस अब अच्छा समय आने वाला है। पूरा दिन हो गया, किसी ने एक फल नहीं खरीदा। आज गली गली में चिल्ला रही है, अरे कोई फल ले लो, 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 फल ले लो, फल ले लो चिल्ला रही है, लेकिन किसी ने फल नहीं खरीदा। आज उदास हो गई। जैसी नंद राय जी के द्वार से गुजरी, भगवान के कानों में करुण पुकार गई। भगवान दौड़ पड़े। सामने मैया खड़ी है, चिल्ला रही है फल ले लो। तुरंत जाकर कहा, अरे मैया। और जैसी मैया कहा है, मानो उसका सारा शोक दूर हो गया। कानों में भगवान का जैसे ही शब्द गया है, सारा शोक समाप्त हो गया। मैया मुझको फल देवेगी? हाँ लाला जरूर दूंगू। बंधु, हाथ सामने कर दिए गोविंद ने, और देखो चमत्कार, एक एक करके वो मैया गोविंद के हाथ में फल रखती गई और सारे उसकी टोकरी के फल गोविंद की छोटी सी अंजलि में समाहित हो गए। सारी टोकरी खाली हो गई। कन्हैया ने कहा, देख मैया, अब मैं तेरे लिए कछु लेके आऊं, तो यहीं खड़ी रहे। नहीं लाला, कछु ना चाहिए। नहीं नहीं मैया, तो आज कछु दूंगो। अंदर गए और अपनी छोटे से हाथों में धान भर के लाए, चावल। अब छोटे से हाथ ऐसे अंजलि बांध के आए, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, तो आधे तो रास्ते में ही फैल रहे हैं। उस मैया के पास तक आए, तब तक गिने चुने चावल के दाने हाथ में बचे और जाके टोकरी में डाल दिए। बोले मैया मेरे हाथ में तो इतने ही आए। बोले लाला बहुत हैं इतने तो। तूने मुझे अपना बना लिया, तूने मेरे से मैया का नाता जोड़ लिया, इससे बड़ा क्या दाम होगा प्यारे। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, लियो तराजू तोल, लियो तराजू तो, लीनो गोविंदा मोर, मैरी मैंने लीनो गोविंदा मोर। आज मानो ठाकुर जी को खरीद लिया उसने। घर पहुंची और इतनी बावरी हो गई कि टोकरी को धर दिया और आंख बंद करके कृष्ण 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 रोम रोम कृष्ण गा रहा है। प्रातःकाल उठी, सोचा अब जाऊं फल लेके आऊं, आज फिर लाला को फल खिलाऊंगी। टोकरी को उठाया तो टोकरी उठ नहीं रही। बोले टोकरी में इतना वजन कहां है गए हो? रात में तो टोकरी खाली थी। और जैसे ही बंधुओं आज उस मैया ने टोकरी के ऊपर से कपड़े को हटाया है, तो क्या देखती है? वो टोकरी में चावल के दाने नहीं है, वो चावल के दाने हीरा मोती के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और सारी टोकरी आज सोने से भर गई है, सारी टोकरी। लेकिन धन प्राप्त हो जाए तो वो भगवान को नहीं भूलना चाहिए। वो समझ गई कि ये मेरी परीक्षा है, कहीं मैंने धन रख लिया तो गोविंद दूर हो जाएंगे। तुरंत पूरी टोकरी को ली और सारा धन संतों में ब्राह्मणों में बांट दिया। नहीं चाहिए मुझे, एक फूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी, सारा बांट दिया। फिर बाजार गई
फिर फल लेके आई, फिर टोकरी में रखे, लेकिन अब शब्द बदल गए। अब ब्रज की गलियों में घूम रही है तो ये नहीं कह रही कोई फल ले लो, अब आंखें बंद हैं, अश्रुधारा निकल रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई कन्हैया ले लो, अरे कोई लाला ले लो, अरे कोई गोपाल ले, अरे कोई गोविंद ले लो, चिल्ला रही है। ऐसी कृपा कर रहे हैं गोविंद। बंधुओं, जिसके पास जो होगा वही तो देगा, जिसके पास होगा ही नहीं वो कहां से देगा। धन था तो धन दे रही थी, लेकिन अब गोविंद है तो गोविंद को दे रही है। बंधुओं,